I completed the theory of set. Today we study and solve some problem on set. The problem based on only for 11, not for JEE Mains and Advance. JEE Mains और एडवांस के लिए जो प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम में और भी चैप्टरों के थ्योरी को इंटर किया जाता है, उसमें और भी चैप्टरों के प्रॉब्लम को इसमें इंटर कर दिया जाता है। तब जो है कि एक प्रश्न जेईई मेंस या एडवांस का तैयार होता है। और ये भी याद लीजिए कि सेट केवल जेईई मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में नहीं। जेईई एडवांस में सेट का प्रश्न नहीं होता है, मेंस में सेट का प्रश्न पूछा जाता है। तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए वीडियो कल से लॉन्च हो रहा है, आप उसको देखिए। उसमें प्रश्न का स्तर हाई होगा और आपको उसमें सब चीज हम देने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि आपको जेईई मेंस के लिए एंड एडवांस के लिए वो सफिशिएंट है। ये आपको संदेश देना चाहते हैं। और तब जो है हम क्लास 11 का और एनसीईआरटी बुक का सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। देखिए, हम लोग ये जान चुके हैं कि सेट किसको कहेंगे। सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स यानी कि ऐसे वस्तुओं का समूह है, ऐसे अलग अलग वस्तुओं का समूह है जो एक परिभाषित रूप में हो। तो यहाँ पे देखा जाए कि कहा गया कि जो डिफाइंड, जो हम कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि कलेक्शन जो है वह डज नॉट वेरी मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो हम कलेक्ट करें वह चेंज नहीं करे। अगर वह चेंज कर गया तो वह सेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए, वह सारे महीनों का कलेक्शन, वो सारे मंथों का कलेक्शन है जो लेटर जे से बिगिन होते हैं। तो जे से जो बिगिन होने वाले कौन कौन से महीने आएंगे, कौन कौन से मंथ्स हो जाएंगे? तो जनवरी, जून, जुलाई, उसके बाद भी कोई है तो मात्र 3 महीने इसमें आएंगे। चाहे वह कलेक्शन कोई भी करे, चाहे वह कहीं भी किया जाए, उसमें चेंजिंग नहीं आ सकता है। जो भी आदमी कलेक्ट करेगा वही जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 महीना ही कलेक्ट कर सकता है। इसलिए इसमें ये जो होगा यह सेट होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट? तो 1A सेट। तो देखो, इसका जो आंसर सॉल्व जो होगा तो 1 क्या है? ए सेट, because the collection contains only January, June and July। जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने का बनेगा, बाकी का नहीं हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड है। इस प्रकार इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है, इसलिए से होगा। दूसरा देखा जाए, द कलेक्शन ऑफ
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब हम किसको मोस्ट टैलेंटेड राइटर कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? ये कलेक्शन जो होगा मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये चेंज कर जाएगा, ये वैरीज करेगा मैन टू मैन। तो कह सकते हो 2 इज नॉट ए सेट because it is not well defined, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कारण क्या है? यानी कि दैट इज द कलेक्शन, changes from man to man, चेंज करेगा, इसीलिए एंड प्लेस टू प्लेस ये बदलेगा, या प्लेस टू प्लेस। डेफिनेट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इसका कलेक्शन क्या होगा, हम 10 क्या कलेक्ट करें, इसीलिए यह सेट नहीं होगा। तीसरे की बारी है, कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किसको कहेंगे और किसको खराब कहेंगे? तो यहां भी डिफाइन जो है वेल नहीं है, यह भी इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। कारण क्या है कि कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन changes from man to man या प्लेस टू प्लेस, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। Hence, it is not well defined. वेल डिफाइंड नहीं है। उसी प्रकार तो तीसरा जो है इज नॉट ए सेट, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चेंजेस फ्रॉम मैन टू मैन और प्लेस टू प्लेस। जो हम कलेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी कलेक्ट करें, कौन किसको कहेंगे कि कौन खराब बैट्समैन है और कौन अच्छा बैट्समैन, इसका निर्धारण साधारणतः नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह जो है अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार हो सकते हैं। इसमें कलेक्शन, इस कलेक्शन में चेंजिंग आएगा ही आएगा। जरा अपने आप को सोच के देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर को चयन कीजिए और किसी अपने ही साथी से पूछिए कि वह किसी 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्ट करे, संग्रह करे, देखिए दोनों में अंतर ही आ जाएगा, दोनों में ही अंतर आ जाएगा। यही वजह है कि वह सेट नहीं होगा। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का सभी विद्यार्थियों का सेट, सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, आप अपनी कक्षाओं का विद्यार्थियों को देखिए, अगर दूसरे से पूछिए कि क्या मेरे कक्षा के विद्यार्थियों का कलेक्शन परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो जो भी कलेक्ट करेगा वो सारे विद्यार्थी, जब कह रहा है कि हमको सारे विद्यार्थी को ही कलेक्ट करना है आपके क्लास का, तो हम सारे विद्यार्थी को कलेक्ट करेंगे।
तो इस वजह से यह जो कलेक्शन जो होगा वह सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इज ए सेट, क्योंकि यह चेंज नहीं करेगा। चाहे किसी से पूछिए आपके स्कूल कहा जाए कि फलना के स्कूल का सभी विद्यार्थियों को कलेक्ट करना है, तो वो सभी विद्यार्थियों को ही कलेक्ट करेगा, किसी को वो छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार चौथा जो है इज ए सेट, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड है। यानी कि द कलेक्शन do not change does not change man to man या प्लेस टू प्लेस। ये नहीं चेंज करेगा, नहीं बदलेगा, इसलिए सेट होगा। इसके बाद देखा जाए द कलेक्शन ऑफ 5 नंबर। अब 5 नंबर आप खुद ही बता सकते हैं कि 5 नंबर सेट होगा या नहीं होगा। आप खुद सोच कर देखिए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर 100 से छोटा अगर नेचुरल नंबर को कलेक्ट करना है तो आप कीजिए, आपके साथ हो या किसी अन्य के साथ हो, वह तो 1 to 99 ही काउंट करेगा, वो तो नहीं बदल सकता है, इसलिए यह सेट होगा। ये तो आप ही बता सकते हैं, कोई बता सकता है। 5 इज ए सेट, इट इज वेल डिफाइंड। अब इसमें विशेष कुछ अब समझ गए आप कि यह चेंज नहीं करेगा, इसलिए यह वेल डिफाइंड, यह सेट है। अब आप तो खुद ही बता सकते हैं कि छठा सेट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद का जितना भी लिखा हुआ नॉवेल है वो तो है, वो तो नहीं बदल सकता, वो तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए क्या होगा, यह सेट होगा। अब वहीं पर यह लगा देता है कि नॉवेल के जगह पे बेस्ट, यहाँ पर लगा दे बेस्ट नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जहां बेस्ट लग जाता तो वहीं पर ही कलेक्शन में दिक्कत होता है। बेस्ट 5 देता, बेस्ट 3 देता, बेस्ट 4 देता, तो किसको बेस्ट कहेंगे, किसको वर्स्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो यह बदल नहीं सकता है, इसलिए छठा क्या होगा, एक सेट होगा, इसे सेट, क्योंकि यह वेल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड है, और ये भी, इसका भी कलेक्शन चेंज नहीं करेगा। और 7 नंबर भी आप बता सकते हैं, तो 7 नंबर सेट होगा या नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि 7 नंबर क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि कहता है कि ऑल इवन इंटीजर, तो ऑल इवन इंटीजर, जितना भी इवन इंटीजर होगा वह सेट है। तो इवन इंटीजर तो कोई चेंज कर नहीं सकता है। अगर आपसे भी कहा जाए, हमसे भी कहा जाए, दुनिया के किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि इवन इंटीजर क्या होता है, तो वो तो बदल नहीं सकता है। तो जब बदल नहीं सकता तो वह सेट होगा, तो इज ए सेट, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड। अब इसमें एलिमेंट हमने लिखा है, एलिमेंट तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, -2, -4, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब अनंत तक जाएगा, लेफ्ट भी अनंत, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाएगा, लेकिन वह नंबर जो 2 से डिविजन, इसलिए 7 नंबर क्या होगा, एक सेट होगा। इसके बाद नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन 8 and 9। 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन, तो उनका कलेक्शन भी नहीं बदल सकता, चाहे मैं करूं या कोई अन्य करे, चाहे आप करें, चाहे आप में से प्रत्येक करे, तो भी वह चेंज नहीं होगा। वही का वही प्रश्न करोगे, वही का वही प्रश्न
का कलेक्ट करोगे जो उस बुक में है। इसीलिए 8 नंबर भी क्या होगा, सेट होगा, ये सेट। कारण क्या है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड या कह दैट इज द कलेक्शन does not vary या does not change, man to man या place to place, place to place। ये 9 नंबर ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल किसको मोस्ट कहेंगे, किसको डेंजरस कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे भाई। तो ये कलेक्शन में क्या है, वेरिएशन है डेंजरस में, इस वजह से यह कलेक्शन सेट नहीं होगी, इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। कारण क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस कलेक्शन में क्या है, परिवर्तन है, चेंज कर जाएगा। It is not well defined या well defined नहीं होगा। That is the collection changes man to man या कहें place to place। ये कलेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। आगे हम दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। लेट ए सेट 1 2 3 4 5 6 के बिना एलिमेंट्स है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये साइन हुआ कि इसमें है और ये इसमें नहीं है, क्या ये साइन है, सिंबल है इन द ब्लैंक स्पेस। तो देखो इस स्थान पर भरना है और ये बताना है कि इसके अनुसार 5A में है या नहीं, तो ये साइन भरना है, बिलोंग्स का और नॉट बिलोंग्स का। तो देखो 5A का एलिमेंट्स है या नहीं है, तो देखो 5 सेट ए में है, यस बिल्कुल है, इसलिए इस पर साइन जो है बिलोंग्स टू का साइन हम डालेंगे। अब 8 देखो, 8 इसका इसमें है, सेट ए में 8 कहीं भी है नहीं है, इसीलिए हम इसमें इसका साइन का प्रयोग करेंगे। अब 0 ए में है नहीं है, तो हम इसका साइन का प्रयोग करेंगे। अब 4 सेट ए में है, यहाँ है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है। उसी प्रकार देखा जाए 2 भी ए में है, इसलिए इसका साइन, इस साइन का प्रयोग करेंगे। लेकिन 10 ए में नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इस सिंबल का प्रयोग हम करेंगे। तो इस प्रकार हम 2 को बना सकते हैं और इस प्रकार हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम प्रयोग कर सकते हैं। और राइट, तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स -3 से बड़ा एंड बराबर एंड 7 से छोटा, यानी कि इसके बाद इसको हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे कि रोस्टर फॉर्म पे क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हो सकता है। तो जरा सा ध्यान दीजिए कि -3 से -7, अगर हम एक लाइन पर विचार करें, इसको रियल लाइन बोलते हैं, ये 0 देखिए, -1 -2 -3, और इधर तो -4 डॉट डॉट, ये 1 2 3 4
5, 6, 7 इंफिनिटी, और इधर माइनस इंफिनिटी। अगर इस खंड में देखिए और क्या है कि इसमें इंटीजर चाहिए -3 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा। इसमें देखा जाए कि यहां से लेकर हम यहां तक ले सकते हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। इसीलिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म पे है, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। तो यह इसका रोस्टर फॉर्म हो गया और यह इसका आंसर हो गया। तो ए का रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, तो इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे -3 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा, जितने इंटीजर होंगे उसको हम लिख देंगे, राइट कर देंगे, और वही जो है रोस्टर फॉर्म हो जाएगा सेट ए का। अब आगे देखते हैं यहाँ पर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 6 से छोटा तक, यानी कि 6 से छोटा 5 होता है। तो b इक्वल टू कितना हो गया, तो इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे b में वो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मात्र 5 एलिमेंट्स सेट बी में होंगे और ये इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। फिर उसी प्रकार सी में देखो, कहता है x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 नंबर है, 2 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का नेचुरल नंबर होगा और दोनों का सम यानी कि दोनों डिजिटों का योग 8 के बराबर है। अब सोचा जाए कि ऐसा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा 2 डिजिट का जिसका सम 8 आएगा। तो जैसा सोचिए, विचार कीजिए कि जैसे अगर हम कहते हैं 17, तो 17 में क्या है 1, 7, जैसे लिया जाए 17, तो 17 में देख सकते हो 1 + 7 कितना होता है 8। उसी प्रकार देखा जाए 26, अगर देखा जाए 26, तो इसमें भी 2 + 6 क्या होता है 8। इसी प्रकार गौर कीजिए कि 35 अगर देखा जाए तो 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट का सम 8 के बराबर होता है 8। इसी प्रकार 44, तो ये भी 8 हो गया। इसके बाद गौर करो 53, 5 + 3 ये भी 8 हो गया। इसके बाद 62 यानी कि 6 + 2 ये भी 8 हुआ। और इसके बाद देखो 71, तो देखा जाए 7 + 1 ये भी 8 है। और एक और नंबर आएगा 18, इसको भी जोड़ा जाए 8 + 0 8 होता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म सी का क्या हो गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। इस प्रकार यह इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। तो हम चलिए डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, जरा सा 60 को क्या कीजिए आप ब्रेक कीजिए, तो उसके प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम डिवाइजर आते हैं। जैसे हम 60 को फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर, अगर इसको प्राइम फैक्टर किया जाए तो क्या क्या आएंगे, देखिए 12 × 5 = 60 होता है, तो 2 × 2 ×
5 60 हो जाएंगे। अब इसका देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, तो इस प्राइम नंबर, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर का इस्तेमाल हुआ है, तो 2 3 5, यही उसके क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। अब ये इसके बाद ये द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए जो हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे उसमें 2 बार रिपीट नहीं करें, जैसे यहाँ पे 2 बार है, लेकिन उसको हम 2 नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार 2 लिखेंगे, ताकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है उसमें। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। इसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री में भी जो 2 लेटर सेम होगा उसको लिखेंगे एक ही बार, 2 बार नहीं लिखेंगे या 3 बार, इसीलिए इसका रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगा। अब इसमें देखोगे जो एक बार लिखना जो ये इसमें प्रयोग हुआ है TRI GONMEY। अब इसमें तो 2 बार नहीं लिखेंगे कोई चीज को, इसमें अगर 2 बार T है तो जब हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट होता है। 6 को अब F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसको हम क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म पे जो लिखेंगे इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो F में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, लेकिन याद रखिएगा 2 बार इसमें E आया है, 2 बार T आया है, लेकिन 2 बार E में लिख करके 2 बार T में लिख करके एक बार लिखेंगे, एक बार E एक बार T का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार रोस्टर फॉर्म ऑफ F हो जाएगा BETR। इस प्रकार हम इसका 6 का हम रोस्टर फॉर्म BETR, यानी कि F में एलिमेंट्स जो हो जाएंगे BETR। इस प्रकार हम लोग NCERT का 3 प्रश्न एक्सरसाइज फर्स्ट इनके 1.1 का हम लोग 3 प्रश्न देख लिए। और इस प्रकार इस वीडियो में हम NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का 1 2 3 प्रश्न हम देखें, सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आप सॉल्यूशन को आप समझे होंगे, और इसके नेक्स्ट जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज में, इसके आगे के वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। थैंक यू।